हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं बात करने वाला हूँ दुबई वीज़ा रिजेक्शंस फॉर इंडियन टूरिस्ट। जी हाँ दोस्तों, रिजेक्शन रिजेक्शन और रिजेक्शन, काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन हो रही है दोस्तों। और ये जो न्यूज़ है, प्रिंट मीडिया की फ्रंट पेज की खबर बनी हुई है कि जो वीज़ा हो रही है दुबई के, वो रिजेक्ट हो रहे हैं इंडियन टूरिस्ट के लिए इन मास। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों के इनएक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। किन के पूरे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी रिजेक्शंस हो रही हैं दोस्तों। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ ही टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे, जहाँ पे मैंने आपको स्ट्रिक्ट अपडेट रूल्स बताए थे दुबई के। आप देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको इसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये वाली वीडियो में मैं आपको पूरी वही इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, दोबारा से अपडेट करने वाला हूँ। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखी तो ये वाली पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि आपको पूरा अपडेट मिले। ताकि दोस्तों, अगर आप दिसंबर में या अगले साल दुबई जाने का प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ या एज अ सोलो ट्रैवलर, तो आपको इसके बारे में पता हो, नहीं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा और इंडियन टूरिस्ट की तरह। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली और फ्रेंड ट्रैवलर्स के साथ। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस व्लॉग्स इस चैनल पे आपको देखने को मिलते रहेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, ऐसी प्रिंट मीडिया ने काफ़ी मैं कहूँगा कि इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी बोला है कि ये मास रिजेक्शन हो रही हैं दोस्तों। हालांकि बताया गया एज पर द डेटा कि 5 to 6% की रिजेक्शन हो रही हैं आउट ऑफ एवरी 100 एप्लीकेंट्स। अब दोस्तों, मैं इसको मास रिजेक्शन तो नहीं कहूँगा, इसमें मैं यही कह सकता हूँ कि ज़रूर हम उनके एंड से कोई ना कोई गलती है, कोई इनएक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स हैं, इसी वजह से जो है वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। क्योंकि अगर रिजेक्ट होना होता तो शायद इससे भी ज़्यादा होता, अगर विदाउट एनी कंसर्न अगर ये वीज़ा रिजेक्ट होता दोस्तों। ठीक है, तो मैं इसको मास रिजेक्शन नहीं कहूँगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में रिजेक्शन क्यों हो रही है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले मैंने आपको बताया था कि अभी कुछ टाइम पहले ही दुबई ने जो है अपने वीज़ा को बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दिया इंडियन टूरिस्ट के लिए। ठीक है, और उसमें आपको अब जो है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे अगर आप दुबई जा रहे हैं दिसंबर में या अगले साल 2025 में कभी भी। ठीक है, अब वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं दोस्तों, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो हैं वो ये हैं कि आपको अपना प्रूफ ऑफ होटल बुकिंग चाहिए होगा। अगर आप होटल में स्टे करेंगे दुबई जाके, तो आपको होटल स्टे चाहिए होगा। बुकिंग डमी बुकिंग नहीं चलेगी। ठीक है, आपको पूरी प्रॉपर बुकिंग करानी होगी विद QR कोड। ठीक है, QR कोड भी होना चाहिए उस बुकिंग के ऊपर। इसके साथ साथ दोस्तों, आपके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट भी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप फ़्लाइट की टिकट सिर्फ जाने की करवा रहे हैं और आने की नहीं करवा रहे हैं, तो वो भी नहीं चलेगा दोस्तों। आपको रिटर्न फ़्लाइट टिकट चाहिए होगी कि आप इस दिन जा रहे हैं और इस दिन वापस आएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहले ये रूल्स नहीं होया करते थे। पहले ये सिर्फ अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी के कोई बंदे पूछते थे आप लोगों से इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो ही आप ये डॉक्यूमेंट्स दिखाते थे। लेकिन अब ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आपको दुबई जाना है। इसके साथ साथ दोस्तों, इन केस अगर आप रिलेटिव्स के पास जा रहे हो अपने और आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा रहे हो उनके, यानी आप जा तो रहे हो रिलेटिव्स के पास, आपके पास आप बोलते हो एयरपोर्ट पे जाके वहाँ पे दुबई पे कि आप कहाँ रुकोगे, तो आप बोलते हो रिलेटिव्स के पास, लेकिन आपके पास उनका कोई प्रूफ नहीं है लाके, यानी आपके पास कोई प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन नहीं है उस रिलेटिव का। तो उसके लिए दोस्तों, आपको उनका रेजिडेंस जो डॉक्यूमेंट होता है वो चाहिए होगा। जैसे कि आपको उनकी एक एमिरेट्स आईडी होती है, वो आपको चाहिए होगी दोस्तों। ठीक है, अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट है होस्ट का, तो वो आप दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ रेजिडेंस का वीज़ा कॉपी या फिर उनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ये आपको प्रोवाइड करनी है अगर आप एक रिलेटिव के पास जाके रुकेंगे। ठीक है, ये सिर्फ उसी केस में है अगर आप होटल नहीं जाके किसी रिलेटिव के घर पे आप रुकेंगे जब भी आप दुबई ट्रैवल कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये है। और इसके साथ साथ दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स तो मैंने आपको बता ही दिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है दोस्तों आपका फंड्स को लेके। ठीक है, आपको फंड्स, प्रॉपर एडुकेट फंड्स दिखाने पड़ेंगे। अभी अगर दोस्तों आप
60 डेज़ के वीज़ा पे जा रहे हो तो आपको लगभग 5,000 दिरहम अपने अकाउंट में रखने पड़ेंगे, यानी ऑलमोस्ट 1,15,000 रुपये के आसपास आपको अपने अकाउंट में या क्रेडिट कार्ड के अंदर दिखाने पड़ेंगे एज अ प्रूफ ऑफ फंड्स। ठीक है, तभी आप जाके आपका ये जो वीज़ा है वो अप्रूव होगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 3 महीने के लिए जा रहे हो तो भी आपको 3,000 दिरहम अपने अकाउंट में दिखाने हैं, यानी ऑलमोस्ट 50 से 60,000 रुपये आपको अपने अकाउंट में रखने हैं एज अ प्रूफ ऑफ फंड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना जो मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं पिछली वाली वीडियोज़ में, और मैं आपको दोबारा से बता दी हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि रिजेक्शंस क्यों हो रही हैं। रिजेक्शन दोस्तों इसी की वजह से हो रही हैं मोस्टली, कि हम पहला रीज़न ये है कि हम इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं या फिर फेक डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं। यानी इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट दोस्तों, हम होटल बुकिंग नहीं करा रहे हैं, हम फ़्लाइट की डमी टिकट दिखा रहे हैं, एक साइड की टिकट करा रहे हैं, राउंड ट्रिप टिकट नहीं करा रहे हैं, कंफर्म टिकट नहीं है, होटल की बुकिंग जो है वो QR कोड के साथ कंफर्म नहीं है, फंड्स नहीं है हमारे पास उतने। ये सारी चीज़ें दोस्तों क्या है, ये इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर इनएक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स आप कह सकते हैं। जो आपको कहना है आप कह सकते हो दोस्तों। इसी की वजह से दोस्तों ये वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, बाकी किसी का ऐसे वीज़ा रिजेक्ट नहीं हो रहा है। हालांकि दोस्तों ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे केसेस भी निकल के आए हैं अभी जहाँ पे मैं अगर बात करूँ एक एग्जांपल के तौर पे, ये एक न्यूज़ ने कवर किया है कि ऋषिकेश पुजारी एक डायरेक्टर हैं विहार ट्रैवल्स के, जिन्होंने अपने 4 फैमिली मेम्बर्स को दुबई के लिए वीज़ा जो था वो अप्लाई करा और वो रिजेक्ट हो गया। हालांकि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे दोस्तों, उनके पास प्रॉपर फ्लाइट टिकट्स थी, होटल बुकिंग थी QR कोड के साथ, इन सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स थे उनके पास, फंड्स भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी रिजेक्ट कर दिया गया उनका वीज़ा। इसके अलावा दोस्तों एक और है ऐसा बंदा, हसमुख ट्रैवल डायरेक्टर हैं जो कि विजय ठाकुर हैं इसके डायरेक्टर। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने 2 बंदों को वीज़ा के लिए अप्लाई करा और वो रिजेक्ट कर दिया गया। उनके भी केसेस में जो थे वो डॉक्यूमेंट्स पूरे थे दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, ये अगर हो रहा है, अगर कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं और अगर उसके बावजूद भी वीज़ा रिजेक्शन हो रही हैं तो फिर ये कंसर्निंग है दोस्तों। हालांकि कोई ऑफिशियल इसके ऊपर अभी कोई इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं है, ये चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो या फिर दुबई गवर्नमेंट हो, कि क्या वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी वीज़ा को रिजेक्ट कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो फिर क्यों कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों देखो, अगर वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है तो लोगों के फाइनेंशियल लॉसेस भी हो रहे हैं। वो लगभग उन्होंने 20 से 30 हज़ार पे फ़्लाइट की टिकट खर्ची, 15 से 20 हज़ार उन्होंने होटल बुकिंग पे भी खर्ची, शायद इससे ज़्यादा भी, डिपेंडिंग अपॉन देयर बजट। और वो पैसा जो है दोस्तों वो ख़राब जा रहा है उनका, वो रिफ़ंड नहीं होता है पैसा, तो एक तरीके से उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है दोस्तों। तो ये चीज़ कंसर्निंग है उन लोगों के लिए जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं लेकिन फिर भी वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, जो मैंने आपको बताई हैं चीज़ें, अगर आप में से कोई भी वीज़ा रिजेक्ट इस केसेस के अंडर पड़ रहा है तो उसको प्लीज़ आप कंसिडर करिएगा और तभी वीज़ा लगवाइएगा, नहीं तो दोबारा से वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा और आपके पैसे भी जो हैं वो एक तरीके से बेकार चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय।